औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहीह बुखारी शरीफ हदीस नंबर 101। हज़रत अबू जुहैफ़ा फरमाते हैं, मैंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से अर्ज़ किया कि आपके पास कोई किताब है? फरमाया, नहीं सिवाय अल्लाह की किताब कुरान के, या वो बसीरत जो मर्द मुस्लिम को अता की गई है, या जो इस सहीफ़ा में है। अबू जुहैफ़ा कहते हैं, मैंने पूछा इस सहीफ़ा में क्या है? फरमाया, कैदी की रिहाई और ये कि किसी मुसलमान को काफिर के बदले कत्ल ना किया जाए, यानी इस सहीफ़ा में ये अहकाम वगैरह हैं। सहीह बुखारी शरीफ हदीस नंबर 112। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, कबीला ख़ुज़ा वालों ने फ़तह मक्का के साल बनी लैस का एक आदमी अपने मकतूल जिसे बनी लैस ने कत्ल कर दिया था, इसके बदले में कत्ल कर दिया। कातिल का नाम खराश बिन अमैया ख़ज़ाई और जहलियत के ज़माने में मकतूल का नाम अहमर है। इसकी खबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाई गई। आपने सवारी पर सवार होकर खुतबा देते हुए फरमाया, अल्लाह ताला ने मक्का मुकरमा से कत्ल या फेल को रोक दिया है। मोहम्मद यानी अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी कहते हैं, रवात ने इसको शक पर मुकर्रर रखा है, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ कत्ल फरमाया या इसहाब फेल की तरफ इशारा फरमाया। और इसी तरह इमाम बुखारी के शेख हाफिज अबू नईम ने भी रवात के शक की बना पर कत्ल या फेल को मुकर्रर रखा, और हाफिज अबू नईम के अलावा दूसरे कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेल ही फरमाया है, और अल्लाह ताला ने इन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनों को गालिब फरमा दिया। खबरदार याद रखो, मक्का मुकरमा मुझसे पहले किसी पर हलाल नहीं और ना ही मेरे बाद किसी पर हलाल होगा। मेरे लिए कलील वक्त के लिए हलाल हुआ और वो अब हराम है। ना इसका काटा तोड़ा जाए और ना इसके दरख्त को काटा जाए, और ना ही इसकी गिरी हुई चीज़ को उठाएं मगर ये कि इसके मालिक तक पहुँचाएं। और जो शख्स कत्ल किया गया तो इसके वारिस को दो चीज़ों में बेहतर चीज़ का इख्तियार है, या दीद या मकतूल का क़िसास। अचानक एक शख्स अबू शाह यमनी आया और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो खुतबा आपने इरशाद फरमाया मुझे लिख दीजिए। आपने फरमाया, अबू फलां अबू शाह के लिए लिख दो। कुरैश में से एक मर्द अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें घास काटने की इजाज़त दीजिए, क्योंकि इसे अपने घरों और कब्रों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ घास की इजाज़त है। आपने ये जुमला 2 दफ़ा दोहराया। सहीह बुखारी शरीफ हदीस नंबर 113। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सहाब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में से जो मुझसे अक्सर हदीस रवायत करते हैं सवाए उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के और कोई नहीं, वो लिख लेते और मैं ना लिख सकता। सहीह बुखारी शरीफ हदीस नंबर 114। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्ज़ बढ़ गया तो फरमाया, लिखने का सामान कलम दुआत लाओ, मैं तुम्हारे लिए एक सहीफ़ा लिख दूँ, इसके बाद तुम भटकोगे नहीं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस वक्त बीमारी का गलबा है और अल्लाह की किताब कुरान हमारे लिए काफ़ी है। फिर लोगों में इख्तिलाफ हो गया और शोर गुल ज़्यादा बढ़ गया, तो आपने फरमाया, इधर से सब चले जाओ, मेरे पास झगड़ना नहीं चाहिए। जब भी उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्ला इस हदीस को बयान फरमाते तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु इनके पास से ये कहते हुए बाहर निकल आते, ये कितनी अजीम मुसीबत थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहीफ़ा लिखने के दरमियान हाइल हो गई थी। सहीह बुखारी शरीफ हदीस नंबर 115। सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात नींद से बेदार हुए तो फरमाया, सुबहान अल्लाह, क्या है ये आज की रात के इसमें फितने नाजिल हुए, यानी अज़ाब और रहमत के ख़जाने खोल दिए गए। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख्वाब में वही की गई जो आपके बाद फितने वाक़या होंगे और फारिस और रोम के ख़ज़ाइन मिलेंगे। लोगों, इन हुजरा वालियों अज़वाज मतहरात को जगा दो ताकि वो इबादत से गाफिल ना हों और नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज होने पर इत्मीनान ना करें। बहुत सी लिबास वाली दुनिया में ऐसी हैं कि क़यामत को बरहना तन होंगी।